गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया जोश, नई एनर्जी, नए जुनून के साथ में। और वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप क्लास 10 से स्टडी करके आ रखे हैं, ये टॉपिक है ना। यहाँ पर जो सीरीज आपको मिल रही है कंप्लीट 11th क्लास के मैथ्स की, जिसमें हम देख रहे हैं आप जे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप 10th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, 12th 13 सभी के लिए यहाँ पर हम जो स्टडी लेके आने वाले हैं इसी चैनल पे। और इससे प्रीवियस हम बेसिक जो 11th वाले विद्यार्थियों उनके लिए मैं बता देता हूँ, हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। हाँ, तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम जो 3rd चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे या वो लेक्चर आपने कंप्लीट नहीं किए तो वो लेक्चर कंप्लीट कर लेना। वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? इसी वीडियो लेक्चर्स के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, प्लस साथ साथ में आप लाइव क्लास ही देख रहे हैं तो आपके एप्लीकेशन पर डैशबोर्ड में ऑलरेडी वहाँ पर रिकॉर्डेड होते हैं, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। प्लस जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उनको बता देता हूँ, यहाँ पर कंप्लीट आपको जेई की स्टडी मिलने वाली है, जिसमें आपका नॉट ओनली वीडियो लेक्चर्स प्लस असाइनमेंट, डीपीपी, टेस्ट पेपर्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एक कंप्लीट आपको मटेरियल सीट्स अवेलेबल रहती है और वहाँ पर आपका रेस्पॉन्स भी पता चलता है कि किस तरह से आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो जल्दी से आ जाए, पेन एंड कॉपी लेके। नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है। और ऐसा भी है कि अगर इस चैप्टर की किसी से लिंक भी नहीं है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो ऐसा नहीं कि ये समझ नहीं आएगा, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपको आज इसी तरह से कंसिडरेशन में लेके चलूंगा कि मेरा 9th का विद्यार्थी बैठा हुआ है क्लास में और उसको ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ आए, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक कैसे ट्रिग्नोमेट्री बने। मैं बताता हूं कि अगर जेई के विद्यार्थी आप हो तो जेई के विद्यार्थी का सबसे फेवरेट टॉपिक क्या हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। और अगर आप नीट के विद्यार्थी भी हैं और आपको भी ट्रिग्नोमेट्री ना फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आएगी, तो आपके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास वाले विद्यार्थी एक बार थम्स प्रेस कर दो मुझे। एवरीथिंग इज ओके, गुड गुड, ग्रेट है। और जो विद्यार्थी इसको यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो बेटर है आपके लिए भी कि आप उसी स्टडी मोड में बैठें कि आप आज इस 45-50 मिनट्स की क्लास को इस तरह से एंजॉय करें कि आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लर्न करके जाना है और ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ से कंप्लीट करके रहूँगा। ओके, सो लेट्स सी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से कैसे अटैच है हमारे जेई में, और प्लस जेई में किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में हमारा क्या यूज। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों ना। कैसे? देखो, इंटरेस्ट यहीं से क्रिएट हो जाएगा। आप हर जगह देख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री है, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं वेव्स है ना। जो आपने फिजिक्स में आई थिंक टॉपिक पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, वेव थ्योरी है ना। तो साउंड वेव है ना, साउंड वेव जा रही है, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज आता है ना। कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी समथिंग समथिंग। तो साइन ओमेगा टी मतलब साइनसोइडल कहीं ना कहीं कर्व यूज हो रहा है, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है। या दूसरा बताएं तो आप देख रहे ज्योमेट्री फ्लाइट इंजीनियरिंग, आपको पता है कि जब अपन फ्लाइट की बात करें तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन, रिलेशन, ये सब हमारे काम आते हैं, तो फ्लाइट इंजीनियरिंग में यूज होती है। प्लस जो डेली लाइफ में देखते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, जैसे जब आप बिल्डिंग्स देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं या ओवरब्रिज देखते हैं, किसी भी तरह की अगर इस तरह की एक्टिविटी देख रहे हैं जहाँ पर आपको एंगल से रिलेटेड बातें होती हैं, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज रही होगी। तो हम डेली लाइफ में एनालिसिस कर सकते हो। आप भी मुझे कमेंट में करके बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री को आप कहाँ पर देखते हो, किस नजरिए से देखते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो क्लियर होगी। ट्रिग्नोमेट्री ना वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और डेली लाइफ में हमें इसको देखने को मिलता है। तो इस बात से जब हम होता है डेली कनेक्टिविटी हो जाए, आज हम इस टॉपिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या हमारे आगे फ्यूचर में यूज होगा, तो अगर ये बातें समझ आ जाए तो हम उसमें और भी इंटरेस्ट जगा के स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये आपको हर जगह काम आएगा। मैं बोलता हूँ इंजीनियर, डॉक्टर बनने से पहले हमें फिजिक्स को जरूर सामना करना पड़ेगा, तो फिजिक्स में तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह पे ही मिलेगा। जैसे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको वेक्टर से दूसरा चैप्टर आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री बता दिया जाता है। तो वहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन में कि कैसे आपको एंगल्स लेने हैं। लेट्स सपोज कोई कार जा रही है तो ये इंक्लिनेशन एंगल क्या होना चाहिए, कंपोनेंट कैसे मेजरमेंट करने चाहिए। आपको जो सेकंड चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें ही आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तब आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर ये थीटा है तो ये साइन, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो ये सारी बातें ना आपको फिजिक्स में तो देखने को मिलेंगी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के काम आएगी, मैकेनिकल इंजीनियर्स के काम आएगी, ये हर उस विद्यार्थी के काम आएगा जिसके पास 12th में साइंस मैथ्स है। इवन आपने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री को देख लिया था, तो ये बातें समझ आ गई होंगी ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पर यूज है और डेली लाइफ में हमारे लिए कितनी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है,
तो इंटरेस्ट आ गया ना कि कैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी हमारी लाइफ में। अब बात करते हैं सर, चलो ये बातें तो हो गई हमारी लाइफ में भी, मुझे समझ आ गई, लेकिन मुझे ये बताइए क्या इस ट्रिग्नोमेट्री से हमारे जेई में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? जेई में क्वेश्चन आते भी या नहीं आते? आते हैं तो क्या रेशियो रहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टडी करेंगे तो कुछ इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। लेक्चर वाइज प्लानर है ना, ये लेक्चर प्लानर है, जिस फर्स्ट में आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, सेकंड मेजरमेंट ऑफ एंगल, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, रिडक्शन फार्मूला, कंपाउंड एंगल CND फार्मूला, कंटिन्यू प्रोडक्ट साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन ट्रायंगल, उसके बाद ग्राफ्स, देन सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज की समेशन सीरीज देखेंगे, देन कंडीशनल आइडेंटिटी चेक करेंगे, देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो और आइडेंटिटी वाले टॉपिक को 11 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। 11 लेक्चर इन द सेंस ये है कि मैं 11 आपके सेशन लेने वाला हूँ और उसमें हम कंप्लीट इसको फिनिश करेंगे। तो अब और भी आपको मजेदार होगा कि 11 लेक्चर है ना, मतलब ये मैंने कंटिन्यू सीरीज में अगर 11 लेक्चर देख ले तो डेफिनेटली मैं आज आपसे कमिट करता हूँ सिंगल क्वेश्चन, जिस तरह से हमने लॉगरिथम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया है, सिमिलरली मैं इसमें भी आपको बताऊंगा सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। और ये चेक कैसे होता है बच्चों, जैसे मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन कराता हूं और जेई एडवांस के क्वेश्चन अगर आपसे बनने लगे ना, PYQs अगर आपसे बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप राइट प्लेस पे, राइट प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हो और राइट तरीके से स्टडी कर रहे हो। और बस मुझे यही जोश और जुनून चाहिए, आपका यही प्यार है और यही सपोर्ट चाहिए, और इस तरह से आप करते रहे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करता हूं नेक्स्ट की, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, एग्जाम में किस तरह से देखा है। तो आप देख रहे हैं मैं ईयर वाइज मैंने मेंशन कर रखा है जेई के डेटा के अकॉर्डिंग। तो जेई में ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें क्वेश्चन आस्क नहीं किया हो, हमेशा 2 1 3 2 1 समथिंग समथिंग रेशियो, मतलब एटलीस्ट आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। प्लस साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फिजिक्स में या 12th में जब कैलकुलस स्टार्ट होता है तो कैलकुलस विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं होता। तो कैलकुलस में अगर इसका रोल देखा जाए, फिर तो ओवरऑल अगर रोल देखा जाए जेई में, तो 25% रोल अकेले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का होता है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस आ गए, फेज 1 फेज 2 फेज 3 कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर आ जाएगी। ओके, ग्रेट। हाँ ग्रेट। जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन में भी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फेज फर्स्ट पढ़ेंगे, देन हम क्वाड्रेटिक, देन सीक्वेंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फेज सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या ना। तो मैं बिल्कुल बचपन की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग जस्ट एज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन 3, गॉन मीन्स sides, and metron means measurement. It means it is the subjects which deals the study about the 3 sides and their measurement and angles. मतलब एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 3 साइड्स और उनके मेजरमेंट की स्टडी की जाए। मतलब क्या किसकी बातें होने वाली, मतलब बातें होने वाली मुझे समझ आ गई। 3 साइड से बनने वाली शेप क्या होती है, ट्रायंगल। तो टोटली यहाँ पे ट्रायंगल की स्टडी हम करने वाले हैं। ट्रायंगल का डिफरेंट डेटा गिवन होगा, उसके बेस पर हम उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो बेसिक डेफिनेशन देखें तो ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है टाइम मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अगर ले जाए तो तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। चलो सर डेफिनेशन तो समझ आ गई, और क्या बातें करें कि सर अगर डेफिनेशन समझ आ गई तो मेजरमेंट एंगल की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला था कि अभी एंगल, तो एंगल क्या होता है, तो हमने एंगल के बारे में ना क्लास 6 से 7 से देखते आ रहे एंगल एक्चुअल में होता क्या। तो एंगल क्या होता था अगर आपको याद हो, मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करता हूँ। कोई एक फिक्स लाइन थी, इस लाइन के अबाउट कुछ रोटेशन हो जाए, लेट्स सपोज ये OA लाइन है, इस OA लाइन के अबाउट कुछ रोटेशन हो जाए। वो रोटेशन क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों ये होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इसको मैं सी बोल देता हूँ ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में डायरेक्शन है, घड़ी की डायरेक्शन जो जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी तरह से ना। ओके ठीक है, तो इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे घड़ी आपकी इस तरह से घूमती नहीं है, बस उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एक कोई फिक्स लाइन है, उस फिक्स लाइन के रेस्पेक्ट में या उसके अराउंड कुछ रोटेशन हो, वो रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है, वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माय डियर इस एंगल को हम पॉजिटिव है ना थीटा, पॉजिटिव थीटा कंसीडर करते थे, या पॉजिटिव आप एंगल कंसीडरेशन में लेंगे। अगर यही क्लॉकवाइज में हो जाए तो इसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव थीटा में कंसीडरेशन में लेंगे। सिंपल सी बात है, मैं बचपन में 2 बातें सिखाई जाती थी कि अगर कोई रोटेशन ऐसा हो जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो एंगल को हम नेगेटिव लेंगे। ये कहानी हमें आती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम हर बड़ी बात की शुरुआत छोटी बात से करते हैं, जिससे बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया जाए। और बेसिक इन द सेंस मेरे लिए आप क्लास 9th और 10th के बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, मैं उस लेवल से आपको स्टडी कराऊंगा। ठीक है,
उसके बेहद पर हमने क्या किया था कि सर इस एंगल की डेफिनेशन समझ ली थी, देन हमने बात की थी कि इसके बेहद पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने इनका रेशियोज को डिफाइन किया था। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से थे कि सर एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल में कहानी है कि लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये क्या बेस है ना। इस कहानी को एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं अगर ये थीटा गिवन है तो अगर 3 साइड्स गिवन है मुझे, और यहाँ पर अगर रेशियोज की बात करूँ, थोड़ा सा पीएनसी हम आगे चल के देखेंगे। 3 में से आपको 2 की कुछ पेयरिंग बनानी है, 3 में से 2 की पेयरिंग बनानी है तो दो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो क्या हो सकता है, ए बी, बी ए, बी सी बी और ए सी और सी है, इस तरह से पेयरिंग बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 कुछ आइटम्स गिवन है, वो आइटम क्या गिवन है आपको, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। अगर इनके रेशियोज की मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो बात करें कि साइन थीटा ना, या जैसे इधर से बात कर लेता हूँ, मैंने राइट किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस रेशियो का नाम है ना साहब साइन थीटा दे दिया था। क्या दे दिया था, साइन थीटा। साइन की अभी मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, डेफिनेशन की बात करूंगा मैं सेकंड लेक्चर में आपसे। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता था, साइन थीटा होता था। और ये साहब किसने दिया था, हमारे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कहलाते हैं हिपरचस है ना। हिपरचस की कहानी थी, उन्होंने ये बना दी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया, और हम आज उसको स्टडी करते हुए आ रहे हैं। और इन्होंने बहुत एक सिंपल से फंडे बता दिए कि आपको इनमें से कुछ भी अगर 2 डेटा गिवन हो तो तीसरा डेटा आप फाइंड कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरी कहानी क्या बताई थी कि अगर ऐसा ही होता है तो साहब ये देख लो, अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस गिवन है तो क्या लिख सकते हो आप, इसको cos थीटा लिख सकते हो। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है तो आप क्या लिख सकते हो, उसको tan थीटा लिख सकते हो। फिर किसी मारुति ने कहा कि सर ऐसा तो ठीक है आपने बता दिया, अगर इसका उल्टा हो तो भी उनके पास जुगाड़ था। क्या, उन्होंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, एक बार उल्टा करके देख लो आप, है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर एच अपॉन पी कर दें तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसका उन्होंने कुछ डिफरेंट नाम दे दिया, और उसका नाम दे दिया उन्होंने कोसेक थीटा। क्या नाम दे दिया, कोसेक थीटा। अच्छा, और बोल दिया कि इसको है ना, इसका जुड़वा भाई मान लो ना, जुड़वा भाई है ना, अगर यह है तो इसका बस थोड़ा सा उल्टा होगा, बट आप बोल सकते हो कि इसका क्या ब्रदर है ना। ऐसे ही बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस से अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन cos थीटा की कहानी को उन्होंने नया नाम दे दिया, वो क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। ठीक है साहब, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो भी कोई बात घबराने वाली नहीं रहती। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें तो 1/tan थीटा हो जाएगा। 1/tan थीटा की कहानी को बोल दिया उन्होंने cot थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, cot थीटा। अभी मैंने फिर से बता देता हूँ, अभी मैंने कोई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक रेशियोज के आगे बनते, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे बनते हैं, जिससे हम साइड्स की हर एक रेशियोज की कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ से बता पाएं। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, cos थीटा की फाइंड करी, और tan थीटा की ना। आपको याद रखने के लिए ना ऐसी कुछ शॉर्ट टेक्स्ट बताते हैं ना कि इसको ऐसा बोल दो, ऐसा ना। अब इसके बहुत मुझे डिफरेंट नाम मिलते रहते हैं, आपके डिफरेंट सिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास में। जैसे मैंने बोला था कि चलो कॉमन नाम बताओ, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ ना कि आप बताओ कि इसकी शॉर्ट टेक क्या लर्न की रहेगी। तो कई एक बच्चे ने बोला कि सर है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ना, इस तरह से बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। या इसको क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोला ना, ये कॉमन थिंग थी ना। तो मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली हर जगह का मुझे कुछ न कुछ डिफरेंट मिलता है। तो ये क्या समझ गया, ये फर्स्ट साइन थीटा हो रहा है, सेकंड cos थीटा हो रहा है, और ये थर्ड tan थीटा हो रहा है ना। और अगर इनके रेशिप्रोकल करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका कोसेक, सेक एंड कॉट है ना। एक बार ऐसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची थी, वो बोलती सर मैं डिफरेंट बताऊंगी, तो मैंने यहाँ तुम बताओ, तो वो बोलती सर कुछ सर बताया था, हाँ पापा बियर पियो, हाँ हाँ बेटा, कुछ इस तरह से बताया। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता रहता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या याद की है ना, या आपको स्कूल के मैडम ने क्या याद करवाई ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम याद कर लेते हैं। बाकी फिलहाल हमें ये याद हो जाता है, क्योंकि अब अपन और सीनियर डिवीजन में आ जाते हैं, तो मुझे ये ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए थे। इनमें सब कुछ रिलेशन की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लिया था कि इनके रेशियो जैसे मिलते हैं, tan थीटा इक्वल टू p/h, cosec थीटा रेशिप्रोकल हो जाएगा, cos b/h sec इसका रेशिप्रोकल है, tan इस तरह से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इनको। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर हमें ये बात पता भी चल के कि सर sin थीटा इक्वल टू क्या है ना, 1 क्या है, cosec थीटा होता है, तो डेफिनेटली इनका रेशिप्रोकल आप करेंगे, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या कहानी मिल गई, यहाँ से सिंपल कहानी मिलती है सर, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इजिकल टू क्या हो गया, 1 हो गया, इजिकल टू क्या हो गया, 1 हो गया।
तो ऐसे में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर यह भी यहाँ से अगर रिलेशन देगा तो एक दूसरे के रेशियोपल होते हैं, यहाँ से बिल्कुल सही बात है ना। तो कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से रिलेशन देगा तो टेन थीटा डॉट कॉट थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। जस्ट मैं 10th क्लास की बातें आपको याद करवा रहा हूँ, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। उनको डस्ट जम गई, उस डस्ट को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप एकदम फ्रेश स्टडी मोड में आ जाएं। ठीक है, ये देख लिया था हमने। साइन डॉट को सेक 1 होता है, कॉस डॉट सेक 1 होता है, टेन डॉट कॉट 1 होता है। अब बात आती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आपको 1 कैसे होता है और क्यों होता है ना, कहानी है ना। जैसे अगर लेट्स सपोज थीटा है, ये परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेनस है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मैं अक्सर बच्चे से पूछ लेता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि बताओ ये आइडेंटिटी कैसे आई, कहाँ से आई होगी ये आइडेंटिटी। कमेंट में बता रहे हैं मुझे, करेक्ट को उठाना है। ओके ओके ओके, तो आप भी मुझे ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो है ना, उसको छोड़ो ना, पी भाई क्या रिलेशन बताते हैं। अब तो ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर 1 गिवन है आपको, तो ये कैसे आया होगा। सर सिंपल सी कहानी, इसी आइडेंटिटी का कुछ न कुछ कर लेंगे। क्या कर सकते हैं इसमें, एक काम कर लेते हैं सर, है ना, इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। चलो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना, देन क्या करें सर, अब तो देख गया मुझे ना, ये क्या बन गया पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 बन गया। अच्छा, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। देखो यही मिल रहा है, यस बिल्कुल मिल रहा है ना। इसी कहानी को अगर थोड़ा सा और मोड दे दिया जाए, आप यहाँ पर कॉस एच स्क्वायर की जगह पर ना किससे डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो ना, या बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी, कैसे, पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। देखो एक और कहानी मिल रही, क्या मिल रही, देखो ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, क्या हो गया ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी मिल गई आपको यहाँ से, इसको हम सेकंड आइडेंटिटी नेम दे देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डिफरेंट फॉर्म हो सकती है इसकी, ऐसा भी राइट कर सकते हो उसको, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था 1 हो जाता। सेम कहानी को अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर इसी और भी कुछ तरीके होते हैं इसको फाइंड करने का, अगर इसको आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो भी आपको पता चल जाता है यहाँ से। अच्छा एक और बात कर लें, जैसे अगर इसको मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड वाली आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी को ना, जैसे साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या हो गया साहब, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सी का मतलब कॉस और एस का मतलब साइन है, समझ लेना, आगे चल के मैं ये काफ़ी यूज करने वाला हूँ। साइन अपॉन साइन ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक है ना। तो यहाँ से एक और कहानी मिल जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म मिल गए ना, आप इनको जरूर नोट कर लेना। और बात यह है कि ये आइडेंटिटी तो हमें याद होती है, लेकिन इनको जैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हमें समस्या आने लगती है। तो एक बार कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं, फिलहाल इनको बेसिक नोट कर लेना। ठीक है, जैसे क्या कि कन्फ्यूजन किस में होता है कि सर है ना, एक काम ऐसा कर लिया जाए, कैसे वो देख लेते हैं। बात यह है कि सर हमें ये कहानी तो याद हो जाती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के दे देता है, जैसे कि सेकंड आइडेंटिटी की बात करूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। अब वो कहानी याद आ गई होंगी आपको ना, कि क्यों हम वो फॉर्मूला आपको बेसिक मैथ्स में स्टडी कर रहे थे, क्योंकि वो बार बार मेरे काम आने वाले हैं। सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आके ना, इसको भी नोट कर लेना। ऐसे ही क्योंकि ये इस पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा इस पर, फिर आपको सॉल्व भी करना होगा। अच्छा ऐसा है तो वो दूसरा भी बता, दूसरा भी देख लेते हैं। अनदर क्या होता है कि अगर ऐसा गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है 1 होता है। इस कहानी को भी देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है बी स्क्वायर, तो दैट विल कम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स वी कैन राइट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
ठीक है। इनमें से हो सकता है कोई एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपको आस्क फाइंड करनी है वहाँ से, तो फाइंड हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। चलो अभी नहीं देता, अभी नहीं देता, नहीं तो अभी से घबराहट फील हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही है ना, आपने ये भी देख लिया था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या बनता, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या राइट कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये मेरे काम आएंगी अभी यार। मतलब बेसिक 3 आइडेंटिटी अगर आपको याद होती है ना, तो आप किसी भी तरह से उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप उनको बना सकते हैं। करेक्ट। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है ना, इन पे और भी बात है ना, कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे ना, लल्लू टाइप क्वेश्चन, बस प्रैक्टिसिंग के लिए। आपको पता है सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट कॉट स्क्वायर थीटा क्या करें साहब, बहुत आसान प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम करें कैसे। तो कुछ कहानी ऐसी समझ आ रही है, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट कॉट स्क्वायर थीटा व्हाट विल बी डू। आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी, सर सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जनरली हमें ऐसे याद होता है, ये सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसको इधर भेज देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, होता है इस तरह से -1 यहाँ पर पुट कर देते हैं साहब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1। फिर उन विद्यार्थी को बता देता हूँ, हो सकता है अभी आपको बातें छोटी छोटी लगें, लेकिन ये बातें आपको बड़ी बड़ी लगने लगेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जिससे हम बेसिक से उस लेवल तक पहुंच सकें ना। उसको पहुंचने के लिए हमें पता है टेन थीटा डॉट कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, इस मीन्स कहानी क्या मिल गई, 1 मिल गया। बताओ थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 10th क्लास में आप देख चुके ना, जिससे ये मुझे सिंप्लीफाइड करना है, क्या करें, cos थीटा डॉट कोसेक रूट ओवर सेक उसको थीटा -1 व्हाट विल बी डू। इसके लिए सर एक कहानी मुझे समझ आ रही है, कैसे, अगर cos थीटा डॉट कोसेक थीटा रूट ओवर सीक स्क्वायर थीटा -1 अगर गिवन है, तो हम एक काम जरूर कर सकते हैं यहाँ से, वो क्या हो सकता है माय डियर, वो हो सकता है cos थीटा, ये कोसेक को क्या हम 1/sin राइट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन राइट 1/sin थीटा रूट ओवर सीक स्क्वायर थीटा -1, अभी अभी हमने देखा था सीक स्क्वायर थीटा -1, सर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीक स्क्वायर थीटा -1। ओके, अगर ये कहानी मुझे याद होती है माय डियर, तो क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या बन गया, tan थीटा बन गया। अच्छा ये tan थीटा बन गया, cos अपॉन साइन दैट बिकम cot थीटा, cot थीटा tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी भी कहानी क्या बन जाएगी, 1। तो है ना बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, यस गुड। इसके बाद नेक्स्ट है ना, बहुत आसान आसान प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी लेवल हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, महान आसान, महान आसान है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से ना, मैं आपको सॉल्विंग करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट वुड बी, बोलूँगा नहीं है ना, आप अपना आंसर राइट करें, मैं अपना आंसर राइट कर रहा हूँ, फिर अपन मैच कर देना किस किस का आंसर मैच करेगा। हाइड कर दिया, देखते हैं ना। तो ये बन गया सर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा, ये कहानी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। अच्छा ये है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है, कॉस डॉट सेक क्या होता है, 1 होता है, तो ये कहानी भी क्या होगी, 1 हो गया। करेक्ट। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी गिवन था साहब यहाँ ना, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, इधर कुछ ऐसा गिवन था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम 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 है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साहब, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन डॉट कोसेक अगेन इट विल बिकम 1, और 1 का स्क्वायरिंग क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो सेकंड इज ऑल्सो 1। करेक्ट। नेक्स्ट है ना सीक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट सीक स्क्वायर थीटा, सो इफ आई टुक द सीक स्क्वायर थीटा एज अ कॉमन, सो सीक स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा नेक्स्ट व्हाट विल बी डू, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, महान आसान, महान आसान। आपको लग रहा है सर हमें तो सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है आप सॉल्व करो, ज़्यादा हो रही है, ठीक है कम करते हैं ना, स्लो कर दें थोड़ा सा। ये क्या दे रखा है आपको सीक स्क्वायर थीटा,
डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, सीक डॉट कॉस क्या होता है 1 होता है साहब, है ना। तो ये कहानी क्या मिल गई 1। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिस वजह से हम इसमें थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। सी गिवन है, इससे आपको 10th की ना वापस सारी यादें ताज़ा हो जाएं, क्योंकि हमें ऐसा मैडम ने सिखाया था, लेकिन हो सकता है वो बातें पुरानी हो गई। उन बातों को हम याद करने आए हैं, उन बातों को हम रिफ्रेश करने आए हैं आज। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत भी दूंगा जब भी जैसे आपको साइन और कोसेक जैसी फीलिंग आ जाए तो कहीं ना कहीं बेटर है कि उसको साइन कोस में तो चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक गिवन है, कोसेक को क्या चेंज कर सकते हैं 1/sin, यस डेफिनेटली है। तो ये गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साहब 1 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या करने वाले हैं सर, एलसीएम है ना, मुझे सेम दिखाई दे रहा है। मन की आंखों से देखो कैसे, इसका एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस, पहले साइन स्क्वायर थीटा लिया होगा, एलसीएम का एलसीएम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। घबराना मत, हर मर्ज की दवा है आपके लिए ना। इसे 1/c/d लिख रखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं d/c, है ना। कैसे लिख सकते हैं, ये बातें भी देखी थी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में, बस यही किया है 1/समथिंग था, उसको मैंने ऐसे राइट कर दिया। अच्छा अब क्या दिख रहा है आपको, एलसीएम दिख रहा है ना। अच्छा एलसीएम है, बात ये है, तो ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर दैट विल कम 1। कहानी एक और समझ आती है मुझे यहाँ से, वो कहानी ये होती है कि अगर सर ये इतना बड़ा करने की जरूरत है कि नहीं, तो क्या करें। मैं बोलूँगा एक सिंपल सा तरीका अपना लो, अगर ऐसा कभी आइडेंटिटी आती है तो आगे चल कर सिखाऊँ, अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी तो बस हिंट बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आप सारे वही ट्रिक्स लगाने लगोगे, आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं करोगे। मैं बोलता हूँ यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दिया करो आप, जैसी थीटा की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, कोई डिफाइन वैल्यू, लेट्स सपोज 90 में डिफाइन है बहुत फंक्शन है ना, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। अच्छा ये 1/2 हो गया, क्योंकि ये 1 हो गया और ये भी क्या 1, तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 दैट बिकम 1। अच्छा यहाँ से 1 बन रहा है इतना, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्यों, क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं, हम अभी लर्न कर रहे हैं, बाद में एक बार सीख जाएंगे, फिर मैं सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का वेरी विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें कंप्लीट मेथड सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग इसको सीखोगे ही नहीं, है ना। और एडवांस की प्रॉब्लम सीखनी है हमें, एडवांस की प्रॉब्लम हमें करनी है, तो हमें प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए, करेक्ट। इसके बाद ये देख लेते फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अच्छा कुछ कॉमन टाइप का दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है साहब tan स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस, थोड़ा सा सोचें इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है मैं दे देता हूँ टाइम, है ना। tan स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर, सर बताएं क्या आएगा। चाय कॉफी पीते रहा करो आप, है ना, अभी तो खाने का टाइम थोड़ी हुआ है, 10 बज रहे हैं, बिहार में खा लेते हैं। कोटा में है, कोटा वाले विद्यार्थी को क्या है सुबह ब्रेकफास्ट मिलता होगा ना। ओके ओके ओके, इस यहाँ पर आपको गिवन है tan स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर, उम्मीद करता हूँ आंसर भी आगे मेरे पास है ना। क्या गिवन है tan स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर डिवाइड बाई tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या करने वाले इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कुछ नहीं समझ आता तो मुझे एक चीज़ तो समझ आती है, क्या वो बचपन में सिखा रखी कि सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है साहब, क्या होता है, अरे ये होता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, उल्टा कर दो इसका, रेसिप्रोकल कर दो। ये बचपन में हमें सिखा रखे, और ये बचपन की बातें हमें कभी भूलते नहीं ना, बचपन वाला प्यार हमेशा याद रहता है। तो देखो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अच्छा कुछ कहानी समझ आ गई मुझे, कुछ हद तक समझ आ रही, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये सब करने की जरूरत है क्या, क्यों कर रहे हैं ना, चलो कर लेते हैं, मन की इच्छा को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी देख लेंगे आसान तरीका ना, इसको भी क्या करना साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ से डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं ना, मैं साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, जैसे मैंने साइन स्क्वायर को कॉमन लिया साहब, तो यहाँ पर क्या बचा 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा। अच्छा ये sec स्क्वायर थीटा और ये क्या -1 है ना, तो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा विल बी कैंसल आउट, ये और ये विल बी कैंसल आउट, साइन स्क्वायर विल ऑल्सो कैंसल आउट, इट मीन्स अगेन आंसर वुड बी 1। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है,
ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। लेकिन मुझे यहाँ पर कम से कम समय में उसको सॉल्व करना है, तो बेहतर है कि कैलकुलस को फास्ट करने की हैबिट अपन बना लें। अच्छा, और भी फास्ट है ना सर? और भी बता दो ना, शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती है कि नहीं? बिल्कुल लग सकती है, मारे दिए ना। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स लगाना एक बार हैबिट में आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है। थीटा की वैल्यू सर 45 पुट कर दो। जैसे 45 पुट करता हूँ तो ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायरिंग है ना। और ये कितना हो जाएगा 1, और ये होगा 1/√2 का स्क्वायरिंग। अगेन कहानी 1/2 डिवाइड बाई 1/2, आंसर वुड बी 1। तो यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है। इट मीन्स ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया, और इस आसान तरीके से और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और ठीक है साहब, है ना? तो ये कहानी और भी आसान हो जाएगी मेरे लिए। नेक्स्ट है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, जब भी आपको कुछ साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के साथ में कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बनो, तो बेटर सजेशन क्या होती थी या होती है कि हम उनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से कि सेक ऑफ अल्फा है ना, सेक ऑफ अल्फा को राइट कर सकते हैं 1/cos अल्फा। ओहो, ये तो बहुत आसान बन गया। इसका भाई बंधु कौन होता था? 1/sin अल्फा। इसके इसके भाई बंधु में चेंज कर दें, है ना? तो साइन, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा नजर आएगा। 1+sin दे रखा है, और ये भी क्या 1+cos दे रखा है ना। अच्छा, ये क्या हो गया? एलसीएम लेता हूँ मैं इसका, तो cos +1 डिवाइड बाई cos, और ये sin +1 डिवाइड बाई sin, है ना। इसको चेंज कर सकते हैं ना, इसमें उम्मीद करता हूँ ये आता है। मैं तो क्या हो गया 1+sin डिवाइड बाई 1+cos, और ये क्या बन गया cos +1 डिवाइड बाई sin +1, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin डिवाइड बाई cos, है ना। यानी कैंसिल आउट कर दो, ये इससे गया, ये इससे गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, है ना। आंसर वुड बी 10 अल्फा। वापस से लिखना है ना, मैं अल्फा में कहानी गिवन थी, तो अल्फा को हमने फिर से ले आए। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा गिवन है साइन कॉस से साइन कॉस के साथ में कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेटर तरीका होता है कि आप क्या करो, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। और इट नेक्स्ट कहानी देखते साहब, है ना। प्रूव दैट दिस वन, √1 - cos थीटा डिवाइड बाय √1 + cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा - cot थीटा। बहुत बार प्रूव किया होगा, बहुत बार। अच्छा, आपके माइंड में आना चाहिए सर, ये ट्रिग्नोमेट्री की बचपन की बातें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्या ये काम आएगी? क्या क्वेश्चन जेई में ऐसा आएगा प्रूव करो? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं इस बात से आपसे एग्रीड हूँ। लेकिन माय डियर, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर लेट सपोज ये y इक्वल टू गिवन है, और आगे चल के मैं आपको जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/d थीटा, तब आपको ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, तब आपको ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, और आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस वजह से हम ये स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ये बातें ना आगे चल के काम आने वाली, आगे चल के जेई के मैथमेटिक्स में यूज होने वाली है, इस वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स में कभी डायरेक्ट टास्क नहीं किया था, लेकिन उसके यूज पे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। जैसा कि हमने कल भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी जेई एडवांस वाले, उसमें डिफरेंट ऐसी थिंग्स ऑलरेडी गिवन थी। यहाँ पर क्या करें साहब, इसको जब भी √ओवर दिखता है तो मेरे माइंड में एक ख्याल आते हैं, है ना। ख्याल जागना चाहिए, और आपके माइंड में भी जाग गया होगा ख्याल। क्या करें सर, एक सिंपल सी कहानी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ रेशनलाइजेशन क्लास के हर एक विद्यार्थी को अब आ जाता होगा। नहीं आएगा तो क्या करेगा वो, इसके प्रीवियस लेक्चर देखेगा बेस मैथमेटिक्स के ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, रेशनलाइजेशन का मीनिंग ये होता है डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बिटवीन में जो साइन गिवन है ना। यहाँ पर गिवन है 1 + cos थीटा, तो साहब मल्टीप्लाई कर दें 1 - cos थीटा से, और डिवाइड भी कर दें 1 - cos थीटा से। कहानी का रूप कुछ इस तरह से बदल गया, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, दैट विल बिकम 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। नाउ व्हाट विल वी डू, आपको पता है 1 - cos थीटा होल स्क्वायर गिवन है साहब, और यहाँ पर क्या है a + b इंटू a - b, दैट विल बिकम a² - b स्क्वायर। इट मीन्स वी कैन राइट 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब तो कहानी कुछ नजर आएगी मुझे। कैसे? मन की आंखों से देखना। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर गिवन और √ओवर भी गिवन है। √ओवर होल स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, इट मींस यू कैन राइट 1 - cos थीटा डिवाइड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा, दैट विल कम sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का अगर √ओवर लेते तो क्या मिलेगा, ऐसे sin थीटा। अच्छा, इस कहानी तक पहुंचना था मुझे ना। अब आपको दिख जाना चाहिए 1/sin थीटा, cos/sin थीटा, 1/sin दैट विल बिकम cosec, और cos/sin दैट बिकम cot। इट मींस वी कैन राइट cosec - cot। ठीक है, ऐसा। इस कहानी को थोड़ा सा और भी मैं अगर ऐसा देता हूं कि अगर वो ऐसा होता तो ऐसा भी हो सकता था। कैसा?
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेशिप्रोकल होता है ना। अभी मैंने बताया था आइडेंटिटी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक उसको थीटा माइनस कॉट उसको थीटा, इट विल बिकम 1। तो आप इस तरह से भी इनके रेशिप्रोकल भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नोट कर लें इसको। तो समझ गए इसका हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इसका यूज देखने को मिलेगा जब आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, ये सारी बातें हम करेंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट, अच्छा बहुत आसान है ना, बहुत आसान, महान आसान प्रॉब्लम दे रखी। क्या करना चाहिए मुझे इसमें? सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मेरे माइंड में ख्याल कैसे आएंगे, पहले ख्याल पैदा करो। हलचल जरूर हो रही चाहिए। कैसे हलचल होती है? मुझे पता है सर आरएचएस में क्या गिवन है, टेन थीटा। एलएचएस में क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर। क्या करने वाले हैं? बेटर है सर हमें एक रिलेशन पता होता था सीक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा में। क्या रिलेशन होता था? वो रिलेशन भी चलो याद कर लेते हैं। कुछ रिलेशन सर इस टाइप का था सर, वन प्लस क्या होता था, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या होता था, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ मन में हलचल हुई, हाँ बेटा लड्डू फूटा। कैसा लड्डू फूटा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। सर यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके आगे क्या करें? कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बने, अगर 2ab भी मिल जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे और ये कहानी फिनिश हो जाएगी। डेफिनेटली मिल सकता है। कैसे? आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 2ab की बात करें तो मुझे पता है अगर 1 मल्टीप्लाई क्या 1 को ऐसा राइट कर सकते हैं, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा। यस डेफिनेटली, अगर ऐसा राइट कर दिया तो ये कहानी क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स वी कैन राइट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर वाली कहानी होती है ना माय डियर, तो ये और ये क्या होगा, कैंसल आउट। और यहाँ पर कहानी क्या दिख रही है, सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, वो होगी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था बस। ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत आसान बातें चल रही हैं, बहुत आसान आसान बातें चल रही हैं। चलो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इसी सीरीज में। साइंस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ना आपको कि बेसिक मैथमेटिक्स का हर एक फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। कैसे करें इसको प्रूव? अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे कहानी कुछ ऐसे याद आ रही है, बताओ मुझे। अगर ऐसा राइट करता हूँ मैं, कुछ ऐसा याद आ जाए आपको, अगर लेट्स सपोज ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 कैन बी राइट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यस और नो? कैन राइट इट। तो यहाँ पर ए और बी है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो कोशिश कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। सर अगर ऐसा राइट किया ना तो बहुत ही मजेदार कहानी बनने वाली है। कैसे कि अगर ये ए बी है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं ऐसा राइट कर देता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है देखो, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बस यही से मैंने फाइंड कर लिया। इज इट क्लियर? और फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसा हम बचपन में देख चुके हैं, बचपन इन द सेंस इसी अर्लियर लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो बस मैंने यही राइट कर दिया, ए और बी की जगह पे साइन और कॉस को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक और कहानी देखते हैं। जैसे अगर ये गिवन होता है आपको साइन टू द पावर 4 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? यहाँ पर भी है ना, आपको एक कहानी और भी याद आ जाएगी। कैसे? अगर सर ऐसा हमने देखा था ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू को ऐसा ना बोल के मैं एक और याद करा देता हूँ तुम्हें ना। चलो इससे भी समझ जाओगे, समझ जाओगे, ये सारा कापी आपके लिए। ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3a, ऐसी कुछ कहानी याद आ रही है? बिल्कुल याद है ना। बेटर है कि यहाँ पर जैसे अगर इसी को मैं अगर ऐसा कर देता हूँ ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6, तो क्या राइट कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है साहब, बिल्कुल सही बात है।
ए की जगह क्या है साइन थीटा, बी की जगह क्या है कॉस थीटा। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा पुट करें तो ये कहानी क्या बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस को दैट कम 1, 1 माइनस होल क्यूब 1, तो 1 का होल क्यूब दैट विल कम ऑल्सो 1। तो ये मिल गया साहब 1 मिल गया ना। अच्छा ये क्या मिल गया 3 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये भी कहानी क्या मिल रही है 1 मिल रही है। तो सेम रिजल्ट मिल गया। अब मैं पूछता हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी की, मुझे ये बताओ साइन टू द पावर 8 थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू क्या राइट करो। तो क्या ऐसी बनाने की जरूरत है, एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूँ मैं आपको। इसका रिजल्ट होगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। आपने कहा सर ऐसे कैसे आ गया, कोई बात नहीं देख लेते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता जाएगा कैसे। कभी भी अगर आपको ऐसा गिवन हो माय डियर, कैसा साहब कि साइन टू द पावर 2 एन थीटा, साइन टू द पावर 2 एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2 एन थीटा इज इक्वल टू, अगर आज करता है ऐसे मुझे स्प्लिट करना है तो आप यू कैन राइट दिस वैल्यू एज अ 1 माइनस एन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया ये वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 2n गिवन है, बस 2n का जस्ट हाफ कर दिया करो। यहाँ पर 4 गिवन था मैंने 2 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 6 गिवन था यहाँ पर 3 कर दिया, 8 गिवन है 4 कर दिया। अब मुझे उम्मीद है आपसे कि अगर मैं ये आस्क करता हूँ ना आपसे साइन टू द पावर 16 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 16 थीटा, देन यू कैन राइट 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना, यही कहानी आपको मिलने वाली है। इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। आप सिंप्लीफिकेशन कर लेना, कहानी आपको यही एंड तक मिलेगी। बस ये आपको फंडा यूज करना है। इसको है ना चांद तारे बिजली बना लेना और कॉपी के राइट अप कॉर्नर पे इसका कुछ लिख लेना, जो भी आप तुम्हें पसंद है नाम है ना, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये बात तो मैं समझ आ गई। अब देखते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कि साहब ये गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो कैसे सॉल्व करें और क्या इसमें कर सकते हैं। मुझे देखो बहुत अच्छे से कहानी याद आ रही है। कैसे कि सर अभी थोड़ी देर पहले है ना क्लास के स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स में आपने बताया था कि अगर ऐसा होता है बेटा सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 होता है, तो यहाँ से एक कहानी बहुत बचपन से मैं याद करा दी जाती है 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ कि ना। और अभी मैंने बताया था तब ये भी बोला था कि थोड़ी सी देर में पेशेंस रखें, इस पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। और आज और अभी वो घड़ी आ गई है ना। तो क्या करने वाले सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, और यहाँ से आप क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस डेफिनेटली सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सीक थीटा माइनस टेन थीटा, तो एक दूसरे के रेशिप्रोकल गिवन है। इट मीन्स कैन बी राइट द वैल्यू एज यस यस सर वी कैन राइट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 1/2। अब क्या करें साहब, कुछ मत करो, बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं साहब 10 और 10 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा सेक और सेक कितना हो गया 2 सेक थीटा। अच्छा इधर 2 है और इधर क्या 1/2 है, 2 प्लस 1/2 दैट विल कम 5/2, दैट विल कम 5/2 है ना। अच्छा सेक थीटा इज इक्वल टू 5/2 है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/4 होगी। सेक थीटा की वैल्यू 5/4 होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू रेशिप्रोकल होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। आपको एक ट्रायंगल से पता है इनके रिलेशन आपस में, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये अगर 4 गिवन है ये 5 गिवन है, ये अगर लेट्स सपोज 3 है तो डेफिनेटली ये क्या होगा ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट्स हमें याद होंगे ना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं सीख जाएंगे बना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, साइन थीटा विल बिकम 3/5। बस यही आस्क किया था आपसे और इट ग्रेट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ माइंड में कैलकुलेट करना ना कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, और मुझे आंसर है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा। लाइव वाले विद्यार्थी बताएं। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, लिख भी लो चलो ना। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 है ना,
मुझे यहाँ पर, चलो आप वैल्यू बता दो, साइन थीटा की वैल्यू बता दो ना फिर से। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 दिखाई तो दे रहा है ना आपको? प्रॉब्लम है, एक बार देख लेता हूँ। यस, इट इज विजिबल। ओके, तो मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना। देखो माइंड में कैलकुलेट करना, पेन कॉपी नहीं चलाना, पेन कॉपी यूज ही नहीं करना मुझे। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है मुझे ना, तो मैं क्या करूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका रेशिप्रोकल की बात करें, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी साहब। जैसे अगर ये 1/3 होता है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट कॉट विल बी कैंसल आउट, 3 प्लस 1/3 10/3 है ना। हाँ, 10/2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 10/3, 2 से 10 को कैंसल आउट कर दो, कितना हो गया, 5/3 हो गया। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, इट मींस व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, 3/5। ठीक है, ये स्पीड हम लेके आएंगे और हम उसको अचीव भी करेंगे ना। इसी तरह से ना आपको प्रैक्टिस मेरे साथ में करनी है, क्योंकि हम बेहतर है कि कैलकुलेशन को कम से कम करें और आंसर को जल्दी से फाइंड करने की कोशिश करेंगे हमेशा ना। चलो लिख देता हूँ एक बार है ना, कि सर ये क्या हो गया होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब दोनों को ऐड कर लिया तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3। तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से 5/3, इट मीन साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। सेम आंसर मिल रहा है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। करेक्ट। इसके बाद एक और कहानी के बनस में 3 sec टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा। क्या करें, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ये सर ऐसी अगर क्वालिटी गिवन होती है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने टी लेट कर लिया ना, ठीक है। अगर लेट कर ले तो क्या बन गया, 3t² प्लस 8 माइनस इज इक्वल टू 10t है ना। तो ये कहानी कुछ ऐसे बन गई, 3t² माइनस 10t और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके कुछ फैक्टर्स हो रहा है, 24 और मल्टीप्लाई 6 और 10 है ना, 6 और 4 है। तो मैंने पता था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 6 माइनस 3 कर लेना और 6 माइनस 4 कर लिया ना। किससे डिवाइड करना है, एक्स का कोएफिशिएंट से। एक्स का कोएफिशिएंट क्या गिवन है यहाँ पर, 3 गिवन है साहब। 3 से जैसे ही मैं डिवाइड करता हूँ, ये डिवाइड बाई 3 और ये क्या हो गया, डिवाइड बाई 3 है ना। तो टी की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गई, एक तो क्या मिल गया आपको 2 और अनदर टी की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से आपको 4/3 है ना। सही है क्या, 6 4। अच्छा टी था क्या आपका, सी उसको डीटा है। अच्छा फिर तो बहुत आसान है। सी उसको डीटा की वैल्यू आपको मिल गई, एक तो सब 2 मिल गए और यहाँ पर क्या मिल गई, सी उसको डीटा की वैल्यू आपको 4/3 मिल गई। अगर सी उसको डीटा आपको पता है, टेन उसको डीटा क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन उसको डीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी उसको डीटा ना। तो यहाँ से टेन उसको डीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेन उसको डीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी। और यहाँ से टेन उसको डीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको 1/3 मिल गई ना। देखो अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको 1 मिल रही, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 है ना। यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको 1/3 मिल रही है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1/√3। देखो अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू आस्क की है, आगे चल के मैं थीटा की वैल्यू भी आस्क करूँगा। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पार्ट होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टडी करेंगे। वहां पर हम ये भी बता पाएंगे। अभी तो सिर्फ आप थोड़ा सा बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू सर 45 या -45 रही होगी, लेकिन मैं जनरल सॉल्यूशन आस्क करवाऊंगा आपसे कि और थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यही हमारा जो पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2, उसमें स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल मैंने आस्क किया था आपको टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से 4 वैल्यूज मिल रही है, +-1 एंड +-1/√3। राइट, यस। एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स। आपको प्रूफ करना है ना। देखो ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्यों ये प्रूफ कर रहे हैं, क्यों ये सारी कहानी कर रहे हैं, मैंने बताया था कि आगे चल के कैलकुलस में ये सारी बातें यूज होने वाली हैं। आपको पता है अगर इसको मैं बाई देता हूँ, मैं dy/dx आस्क करूँगा, तो डेफिनेटली आपको यह कन्वर्ट करना आना चाहिए, या इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे प्रॉब्लम को सिंप्लीफिकेशन करना जरूर आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, आपको गिवन है यहाँ पर साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स एंड cos x डिवाइड बाई cos क्यूब एक्स। व्हाट विल बी डू, आपको पता है sin x डिवाइड बाई cos x क्या हो गया होगा, इसको तो सेपरेट कर लेते तो सब, एक तो tan x बन गया होगा ना। अच्छा एक cos स्क्वायर और बच रहा होगा, तो क्या लिखते हैं इसको, sec स्क्वायर लिख देते हैं। ये cos गया तो ओनली क्या बचा, sec स्क्वायर बचा। अच्छा आपको RHS में क्या गिवन है, सर RHS में गिवन है ओनली द टर्म ऑफ, अच्छा x की टर्म में गिवन है सारा।
10 की टर्म में गिवन तो सबको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 10 में कन्वर्ट करना मुझे बहुत ही बखूबी से आता है अब तो ना। ये क्या होगा 10, और ये क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर, ये भी क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर है ना। देखें जैसे ही मल्टीप्लाई किया क्या होगा 10 क्यूब, ये 10 स्क्वायर और ये 10 और ये +1, ये आपको प्रूव करना था। हाँ कि ना? यस, हाँ कर सकते हैं ना ऐसे कन्वर्ट। तो ये कुछ थी बेसिक कहानी इसकी। इसके बाद जैसे मैं हर लेक्चर में आपको असाइनमेंट अटैच करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको असाइनमेंट गिवन होगा माय डियर। असाइनमेंट वाले क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके आएँ, जिससे आपको ये समझ आता है कि आज के लेक्चर से मैंने कितना लर्न किया है और कितनी मैंने अपनी नॉलेज को अर्न किया है। ठीक है, तो ये बात है। आपको करने के लिए क्या करेंगे, आप असाइनमेंट को सॉल्व जरूर करें। असाइनमेंट के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, और वैसे ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्लस साथ साथ में अगर टेलीग्राम में आपको नहीं मिलती है या टेलीग्राम में आप सर्च नहीं कर पाते, तो आप क्या करें, एप्लीकेशन पर जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑलरेडी कोर्स में गिवन हो गया। अदरवाइज आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको डिस्कशन कराऊंगा। बहुत आसान आसान प्रॉब्लम, लेकिन आप सॉल्व जरूर करके आएँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे फंडामेंटल और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है, इनको आप सॉल्व करके आएँ। और अब आपको समझ आ गया होगा माय डियर कि मुझे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर स्टडी मिलने वाली है, क्या रिलीवेंट कंटेंट मिल रहा है, क्या कोटा की स्टडी मेरे घर तक पहुँच रही है, क्या कोटा की स्टडी को मैं समझ पा रहा हूँ। ये सारी बातें करने के लिए इसी चैनल पर आपको मिलेंगे कंप्लीट लेक्चर्स। और इन सब के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम लेक्चर और कुछ और भी बेहतर कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को जारी रखें। अगेन आप सभी को हैप्पी स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।